आउटसोर्स कर्मियों के लिए मैं 2 महत्वपूर्ण यहाँ पर जो है जानकारी लेकर आई हूँ। ठीक है, 2 महत्वपूर्ण जो कि महिलाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है और तो सभी के लिए है ही, मतलब पुरुषों के लिए भी है, पर इसमें महिलाओं के लिए भी विशेष चीज़ दी गई है। जैसे कि आप लोग परेशान रहते हो कि कोई भी जैसे कि बच्चे छोटे होते हैं या जब डिलीवरी होती है उसके बाद होता है ना प्रॉब्लम कि कैसे क्या होगा, तो आप जानते हो गवर्नमेंट में आपको अवकाश मिलता है, तो वो व्यवस्था भी लागू हो रही है। दूसरा, आपको आप कुछ मतलब जो कैटेगरी वाइज अगर हम बात करें तो काफ़ी कैटेगरी का वेतन भी बढ़ गया है, जैसा कि हम लोग पहले से ही बात कर रहे थे कि आउटसोर्स कर्मियों का वेतन बढ़ेगा। तो यहाँ पर हम 2 विशेष अपडेट लेकर आए हैं। हम ये भी दिखाएंगे, पूरी लिस्ट लाए हैं कि किस कैटेगरी की कितनी सैलरी हो गई है। और अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो मुझे बहुत उम्मीद है, आपसे दिली रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना और 1-2 शेयर के बिना मत जाइएगा, क्योंकि आप लोगों का शेयर एंड सपोर्ट हमें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। जिस तरीके से आप लोग वेतन के लिए परेशान होते हो, अपनी जॉब को और अच्छा करने के लिए परेशान होते हो, इसीलिए चाहते हो कि हमारा भी अच्छा काम हो, तो हम बताएं, हम सिर्फ इसलिए यहाँ पर काम कर रहे हैं कि हमें घर बैठे ये काम अभी मिल रहा है, और क्योंकि हमारी कुछ प्रॉब्लम है, बाहर नहीं जा सकते हैं, बच्चे छोटे कह लो या फिर पर फैमिली की जिम्मेदारी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं आप। और ऐसे में मुझे ये माध्यम सही लगता है, बस इसीलिए यहाँ पर काम कर रही हूँ, लगातार कर रही हूँ। लेकिन आपको बता दूँ, आप मुझसे ज़्यादा कमाते हैं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं इसका मतलब आप पहले से कार्यरत हैं और मुझसे ज़्यादा आप कमाते हैं, ये सत्य है। ठीक है, तो प्लीज़ सपोर्ट करिएगा। तो यहाँ पर आउटसोर्सिंग महिला कर्मियों को जो है को भी मिले संवेतन महत्व अवकाश। ठीक है, तो बरेली शिक्षुरेतर कर्मचारी संयुक्त परिषद के जिला अध्यक्ष हरिशंकर ने आउटसोर्स महिला कर्मियों को 6 माह का सवेतन मातृत्व अवकाश दिए जाने की मांग उठाई है। तो यह मांग उठी है, ये पूर्ण जरूर होगी। ठीक है, उन्होंने इस संबंध में मुख्यमंत्री जी को संशोधित ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से ईमेल से भेजा है। ज्ञापन में सरकार से आउटसोर्सिंग महिला कर्मचारियों के लिए स्पष्ट नीति बनाने की मांग की गई है। और जिलाध्यक्ष ने कहा कि विभिन्न सरकारी विभागों, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों, स्थानीय निकायों, मतलब यहाँ पर शिक्षण संस्थान मतलब जो ECC एजुकेटर्स जा रहे हैं, यहाँ पर उनके लिए भी बड़ा फ़ायदा रहेगा कि अगर आपके बच्चे मतलब होता है ना डिलीवरी होने को होती है, तो जो 6 महीने का आपका गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में मिलता है ना, सभी जगह मिलना भी चाहिए, क्योंकि वो एक बहुत ही क्रिटिकल समय होता है बच्चे के लिए भी और माता के लिए भी, और इनफैक्ट पूरी फैमिली के लिए होता है कि मान लो माता ड्यूटी चली गई माँ, तो बच्चे को फीड कैसे कराएगी, या फिर बच्चे को जो लोग संभालते हैं तो उनको भी दिक्कत होती है। भाई दूसरे का बच्चा हर किसी को संभाल पाना इतना आसान नहीं होता है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर मांग उठी है तो ज़रूर कभी ना कभी हल निकलेगा। अन्य कार्यालयों में कार्यरत आउटसोर्सिंग महिला कर्मचारी नियमित कर्मचारियों की तरह अपनी जिम्मेदारियां निभाती हैं, लेकिन उन्हें मातृत्व अवकाश जैसी महत्वपूर्ण सुविधा का लाभ नहीं मिल पाता। सरकार को आउटसोर्सिंग महिला कर्मियों को भी 6 माह का सवेतन मातृत्व सवेतन मतलब वेतन भी मिलेगा आपको और अवकाश भी मिले। ठीक है, प्रसूति सुविधाएं और अन्य सामाजिक सुरक्षा लाभ जो है उपलब्ध कराने चाहिए। तो ज़रूर आप लोगों के लिए रहेगा। दूसरा हम बात करते हैं, ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पर देखो, ये तो मैं एक आपको लेकर आई हूँ, कार्यालय प्रधानाचार्य लाजपत राय स्मारक मेडिकल कॉलेज मेरठ, और ये मैसर्स उर्मिला इंटरनेशनल सर्विसेज ये कंपनी है जिसके माध्यम से बहुत सारी भर्तियां आउटसोर्सिंग की कराई जाती हैं, जैसे कि अभी ग्रामीण आजीविका मिशन भी उर्मिला के माध्यम से ही हो रही है। तो इस तरीके से आप ये देख रहे हो, बिल्कुल कोई फेक नहीं है, बिल्कुल आप टोटली चीज़ें देख पा रहे हो। बस यहाँ पर जो मैं चर्चा करने वाली हूँ, मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि किस डिपार्टमेंट की कितनी सैलरी बढ़ गई, आप खुद से देख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम सर्वप्रथम बात करें तो अकाउंट कैशियर नर्सिंग की सैलरी 13,735 से बढ़कर 16,020 हो गई है, 20 रुपये। ठीक है, यहाँ पर बात करें एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की नर्सिंग की बढ़कर 13,735 से, इधर पहले से कितना था वो दिया गया है, और संशोधित होकर नया मानदेय आपका जो बढ़ा है इधर वो दिया गया है। तो यहाँ पर 16,025 आर्टिस्ट मॉड्यूलर की है, 13,735 पहले थी, अब हो गई 16,025। ठीक है, तो आप ये देख पा रहे हो स्टार्टिंग में ये चारों कैटेगरी में जो है ये है कैटालॉग्योर, ये क्या चीज़ है कैटालॉग्योर, 13,735, मतलब मुझे ये भी नहीं पता ये पद क्या होता है, और बस आप लोगों के लिए अपडेट ले आई हूँ। 16,025 यहाँ पर भी हो गई सैलरी।
क्लास 4 टेक्निकल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 12,260 थी, जिसकी 14,306 हो गई है। क्लास रूम अटेंडेंट की नर्सिंग की बात करें तो पहले 11,000 थे। मतलब ये तो आपको पता ही थी, आपको नया क्या मिल रहा है ना, वो आपके लिए खुश होने वाली बात होनी चाहिए। तो ये 14,306 हो गई। कंप्यूटर ऑपरेटर, डाटा एंट्री ऑपरेटर जो 7 नंबर पर दी हुई है, इसकी 16,025 हो गई, पहले 13,000 13,500 थी। डिप्यूटी लाइब्रेरियन की 13,000 से बढ़कर हो गई 16,000। हालांकि मैं पता मुझे आप लोगों को ये बताते हुए खुशी ज़रूर हो रही है कि आपकी सैलरी बढ़ गई, लेकिन मुझे बहुत दुख भी हो रहा है कि ये सारे गवर्नमेंट पद थे जिनको अच्छी सैलरी मिलती थी, जिनको अच्छी सुविधाएं मिलती थी। आपको बता दूं, जब मैंने ये लिस्ट देखी थी तो मुझे रत्ती भर खुशी नहीं हुई, लेकिन मुझे लगा जो लोग मजबूरी में ये नौकरी कर रहे हैं, ठीक है, उन्हें भी ये बात पता है कि ये गवर्नमेंट पद है सारे, ठीक है, तो मुझे लगा कि उनके लिए तो 13 से अगर 3,000 भी बढ़ जाएंगे तो उनका थोड़ा बहुत तो फ़ायदा होगा। तो मैंने, मेरे दुखी होने से बेहतर है मैं आपको बताऊँ ये चीज़, ठीक है। मुझे सच में इतना बुरा लगा ये देख के कि मतलब गलत है ये, ठीक है। ये सारे सरकारी पद हैं, जैसे राजग्रामीण आजीविका मिशन की जो भर्ती है, ये सारे गवर्नमेंट पद थे, सबको आउटसोर्सिंग कर दिया। ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं हो रहा है। डिप्यूटी लाइब्रेरियन की 13,000 से बढ़कर 16,025 हो गई। ड्राइवर की 13,000 से बढ़कर 16,025 हो गई। हेल्थ असिस्टेंट की 13,735 से बढ़कर 16,025 हो गई। हेल्थ इंस्पेक्टर की 16,25 हो गई। हॉस्टल 16,000, मतलब आप सभी सब समझ जाओगे, इतने तो समझदार हो ही आप लोग, नौ जॉब कर रहे हो आप लोग, ठीक है। हॉस्टल अटेंडेंट नर्सिंग का 11,772 से बढ़कर आपका हो गया 14,306। लेबोरेटरी अटेंडेंट अर्धकुशल की बात करूँ तो इसकी भी 14,306 हो गई, पहले 12,123 थी। लीगल एडवाइज़र की बात करूँ तो 13,735 हो गई है, जो कि पहले 13,735 थी, अब 16,025 हो गई, ठीक है। 15 नंबर पे आप देख पा रहे हो लाइब्रेरियन नर्सिंग की बात करें तो इनकी भी 13,735 से बढ़कर 16,000। लोअर डिवीज़न क्लर्क नर्सिंग की भी 16,025। और यहाँ पर बात करें मल्टी रिहेबिलिटेशन वर्कर की 13,735 से बढ़कर 16,025 हो गई है। ऑफिस सुपरिटेंडेंट की नर्सिंग की 13,735 से बढ़कर 16,025 हो गई। PA2 प्रिंसिपल की बढ़कर हो गई है 16,025। फोटोग्राफर की 13,735 से बढ़कर 16,025। यहाँ पर साइकाट्रिक्स सोशल वर्कर की 13,735 से बढ़कर 16,025 हो गई है, ठीक है। सैनिटरी वर्कर अकुशल 11,021 से बढ़कर ये भी 14,306 हो गई है, 16,306 हो गई है। और स्टेनोग्राफर की 13,735 से बढ़कर 16,025 हो गई। स्टोर कीपर नर्सिंग की 13,735 से बढ़कर 16,025 हो गई, ठीक है। तो ये हो गए कुछ, और अभी भी और भी पद दिए हुए हैं। यहाँ पर देखिए, ये क्लास 4 नॉन टेक्निकल अर्धकुशल जो है इनकी 12,123 से बढ़कर 14,306 हो गई है। लाइब्रेरियन अटेंडेंट नर्सिंग का जो पद है उसके लिए 12,123 से बढ़कर 14,306 यहाँ पर ये भर्ती कर दी गई। पियोन का जो पद है उसकी 12,123 से बढ़कर 14,306 कर दी है गई है। और पियोन्स ऑफिस अटेंडेंट नर्सिंग का जो पद है उसकी 12,123 से बढ़कर 14,306 कर दी गई। सैनिटरी स्टाफ नर्सिंग अकुशल की जो है बढ़ाकर 11,021 से कितनी कर दी गई, 13,006 कर दी गई, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, ये देखिए, ये हाँ, ये भी कैटेगरी है एक, जिसे हम कह सकते हैं वार्ड बॉय आया अर्धकुशल की 12,123 से लेकर 14,306 हो गई। क्लास 4 वर्कर पेशेंट हेल्पर की जो है 12,123 से बढ़कर 14,306 हो गई है। हेल्थ एजुकेटर की बात करें 13,735 से बढ़कर 16,025 हो गई, ठीक है। तो ये जो हो गई आपकी कुछ जो सैलरी इंक्रीज़ हुई है हमने उसकी चर्चा की है, ठीक है। बकाया अगर आप लोग यहाँ पर अगर बात करते हैं, कुछ और जानना चाहते हैं, चाहे किसी भी वैकेंसी से संबंधित और आउटसोर्स वैकेंसी से संबंधित कोई भी बात जानना चाहते हैं, आंगनबाड़ी भर्ती से संबंधित, तो आप कमेंट छोड़ सकते हैं। हम आपको प्रयास करेंगे आपके सवालों का जवाब देने का। तो हम इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप ये वीडियो आपके काफ़ी काम की रही होगी। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया और अच्छा जानकारी के साथ। जब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और आगे बढ़ते रहिए।